हेलो एवरीवन। तो आज फिजिक्स का फर्स्ट क्लास लेने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहा हूँ। उसमें मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स का ऐसा ही मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th एग्ज़ाम के व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से याद कर लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएगा। सारा तो नहीं, 10-15 बन जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर आपका है, देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में हमेशा। निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं को। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है ना। दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को। साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो उल्टा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। फिर देखिए, हजामत करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? हजामत करने के लिए आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और सर्च का परावर्तन सतह कौन सा दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। उसके बाद है आपका समतल या गोलीय दर्पण में आपतन कोण किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक एवं वस्तु से छोटा होता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? आवर्धन। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी। किस लेंस में हमेशा नहीं, 19 नंबर है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह का होता है? तो प्रिज्म की तरह। किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्र क्या होता है? डायप्टर होता है। लेंस में मुख्य फोकस का मुख्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है क्या? अवतल लेंस। फिर नेक्स्ट है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। उसके बाद क्या है आपका 27 नंबर में, आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। और नेक्स्ट देखिए, सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है? 7 रंग से। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए। प्रकाश के किस रंग
के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी के लिए। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट में। आप लोग कमेंट में बताइए। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने के क्रिया को क्या कहते हैं? टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और क्या कहेंगे? समझ गए? फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है? ये मस्ट वीवीआई। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मस्ट वीवीआई है। मस्ट वीवीआई। मस्ट वीवीआई प्रश्न है ये। देखिए फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, रेटिना का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए कमेंट में। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, रेटिना का दूसरा नाम। फिर नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? बताइए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का रंग आकाश का प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? आप लोग बताइए कमेंट में। फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है? टिंडल प्रभाव का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस। इससे पहले सबसे पहले मैंने 12th वालों को पढ़ाया था, मैराथन कराया हूँ, इसलिए अब आप सबकी बारी आई है, इसीलिए मैं इस पे क्लास नहीं ले रहा था। आप लोग सब्सक्राइब करिए, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जस्ट मिल जाए पढ़ाने के। जस्ट जब भी लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। 38 का बोल दिए ना। फिर विद्युत धारा कैसा ही मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा कैसा मतलब एम्पियर होता है। और क्या होगा? फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। और विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ओम के नियम में किसे अचर रखा जाता है? तो ताप को। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। बल्ब के अंदर लगे बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में भारी
भरी जाती है क्या? निष्क्रिय गैस। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत फ्यूज का तार बना होता है किससे? तांबे और टीन के मिश्र धातु का। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम या कूलम्ब? वही कूलम्ब होगा आवेश का ऐसा मात्रक। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का। अचर ताप पर चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है। 1 CV बराबर 1.6 × 10⁻⁻18 जूल होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। विभव और विभवांतर दोनों का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। डायनेमो में ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। 1 kWh बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3 × 10⁶ जूल। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रवाह का उपयोग होता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का उपयोग होता है। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तांबा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? NR होगा। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉनों से बनता है? 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉनों से बनता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की जाती है। विद्युत और चुंबक में घना संबंध है, इसका पता लगाया ऑस्टेड ने। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो वह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण को। विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाम हाथ नियम से। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है आर्मेचर घूर्णन पर। विद्युत चुंबक होता है अस्थायी चुंबक। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? चालक पर बल उत्पन्न करती है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का। विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट प्रति मीटर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। तो कृपया आप लोग टाइम सजेशन कीजिएगा जो किस समय मैं वीडियो डालूं। आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, किस समय आप देखते हो इस वीडियो को, प्लीज़ अपना टाइम टेबल बता देना, उसी समय मैं ये वीडियो डाल दूँगा। और अगला ये वीडियो तो अभी चला जाएगा, इसके बाद वाला जो आएगा वीडियो उसके लिए पूछ रहा हूँ जो किस समय चाहिए आप सबको। और नए चैनल पे हो, मतलब नए आप आए हो इस चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल पे घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको
जस्ट मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा रहा, कृपया।